गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम औद्योगिक संघर्ष विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम बाल श्रमिकों की समस्या पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम बाल श्रमिकों की अवधारणा, बाल श्रमिकों का अर्थ, बाल श्रमिकों को रोजगार पर लगाने के कारण और बाल श्रमिकों की कौन कौन सी समस्या है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बाल श्रमिकों की अवधारणा को समझ लेते हैं। श्री वीवी गिरी ने ठीक ही लिखा है कि बाल श्रमिक शब्द की व्याख्या सामान्यतः दो प्रकार से की जा सकती है। पहला है एक आर्थिक व्यवसाय के रूप में और दूसरा एक सामाजिक अभिशाप के रूप में। प्रथम संदर्भ में बाल श्रमिक आर्थिक क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार को दर्शाता है, इससे परिवार की आय बढ़ती है। दूसरे संदर्भ में बाल श्रमिक उन बुराइयों या शोषणों की अभिव्यक्ति है जो कि बालकों को रोजगार पर लगाने के कारण पनपते हैं। आधुनिक समय में बाल श्रम शब्द सामाजिक बुराइयों को ही बताता है। औद्योगिकरण के बढ़ते हुए वेग ने बाल श्रम की समस्या को जन्म दिया। इसका कारण ये था कि उद्योगपति व कारखानों के मालिक अपने उत्पादन व्ययों को घटाने के लिए सस्ते से सस्ता श्रम उपयोग करना चाहते थे। इस दृष्टि से बाल श्रम ही सबसे सस्ता था। दूसरे बच्चे अपने श्रम की सौदेबाजी नहीं कर सकते थे, उनसे जितने घंटे चाहे उतने घंटे काम लिया जा सकता था। काम करने की दशाओं के संबंध में भी वे कभी आवाज नहीं उठाते थे। यही नहीं, उनके आवास तथा कल्याण आदि के लिए भी मिल मालिकों की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। मजदूरी के संबंध में भी वे कुछ तय नहीं किया जाता था। काम लेने के बाद थोड़े से पैसे देकर ही उन्हें विदा कर दिया जाता था। सेवा योजकों की दृष्टि से इन विविध कार्यों के कारण बच्चों को काम पर लगाने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये प्रवृत्ति केवल असंगठित उद्योगों में ही नहीं, वरन संगठित उद्योगों, बागानों, खनिज उद्योगों इत्यादि सभी प्रकार के व्यवसायों में पनपती गई। शिक्षा से बच्चे सुसंस्कृत होते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है, किंतु भारत में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल जाने या खेलने की उम्र में खराब परिस्थितियों में मजदूरी करते हैं। देश में छोटे छोटे बच्चे घरों, ढाबों, खानों, मोटर वाहन वर्कशॉप, मकान निर्माण, कृषि क्षेत्र, पटाखे, दिया सिलाई आदि बनाने की फैक्ट्रियों में जोखिम भरे कार्य करते हैं, जहां उनका शोषण किया जाता है तथा उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं दी जाती। शहरों में छोटे छोटे बच्चे रिक्शा चलाने, कागज, टूटे कांच के टुकड़े बीनने आदि में आसानी से देखे जा सकते हैं। संविधान की धारा 24 क के अनुसार किसी भी 14 साल के नीचे की आयु के बालक को किसी भी कारखाने या खान या किसी अन्य जोखिम युक्त कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। बच्चों को मजदूरी करने से रोकने के लिए सन 1938 में कानून बना तथा 1946 में कोयला खानों व अब्रक खानों में काम करने वाले मजदूरी के कल्याण के लिए दो कानून बनाए गए। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार 14 साल से कम बच्चों को काम पर लगाने की मनाही है। सरकार ने बाल श्रमिकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन सब के बावजूद भारत में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमानों के अनुसार विश्व में हर चौथा बाल श्रमिक भारत में है। विशेषज्ञों के अनुसार अनुमान है कि चालू सदी के अंत तक देश में 10 करोड़ बच्चों को अपना या अपने परिवारजनों का पेट पालने के लिए काम करने पर विवश होना पड़ेगा। अब हम बाल श्रमिकों का अर्थ देख लेते हैं। बाल श्रमिकों का अर्थ। भारत में बाल श्रमिकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वैधानिक बाल श्रमिक। वैधानिक रूप से बाल श्रमिकों के अंतर्गत वे ही मजदूर आते हैं जो न्यूनतम आयु से अधिक हैं और वयस्क नहीं हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 14 से 15 वर्ष के श्रमिकों को बालक तथा 15 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहा जाता है। 14 वर्ष के कम आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति निषेध है, अतः उनको बाल श्रमिक भी नहीं कहा जा सकता। खादानों में 15 से 16 वर्ष के मजदूरों को बाल श्रमिक कहा जाता है। बागानों में 12 से 15 वर्ष के व्यक्तियों को बाल मजदूर कहा जाता है। दूसरा है अवैधानिक बाल श्रमिक। ये श्रेणी बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत असंगठित उद्योगों में लगे बच्चे, खेतिहर मजदूर तथा वे सब बच्चे आ जाते हैं जो गैरकानूनी ढंग से कारखानों, खादानों और बागानों आदि में अधिक उम्र दिखाकर भर्ती किए जाते हैं।
श्रम शास्त्र में मुख्यतः वैधानिक बाल श्रमिकों की समस्याओं पर ही विचार किया जाता है। अब हम बाल श्रमिकों को रोजगार पर लगाने के कारणों को देख लेते हैं। उसमें पहला है निर्धनता। भारत में बालकों को कार्य पर लगाने का सर्व प्रमुख कारण भारतीय श्रमिकों की निर्धनता है। भारत में माँ बाप बहुधा इतने गरीब हैं कि वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और उनके लिए खाने पहनने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। अतः वे चाहते हैं कि बच्चे कुछ कमा कर लाएं और उनकी आर्थिक सहायता करें। देश की वर्तमान परिस्थितियों में निर्धन एवं असहाय माता पिता के लिए ये तर्क बिल्कुल निरर्थक नहीं है। दूसरा है कुटीर उद्योगों का पतन। भारत में बाल श्रमिकों को रोजगार पर रखने का दूसरा प्रमुख कारण कुटीर उद्योग धंधों का पतन है। पहले बाल्यावस्था से ही बच्चे घर के कुटीर उद्योगों में हाथ बटाते थे, परंतु औद्योगिकरण के साथ साथ जब गृह उद्योगों का पतन हुआ तो घर के अन्य लोगों के साथ बच्चों को भी अन्य उद्योगों में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगपतियों को लाभ। उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से भी बालकों को रोजगार पर लगाना अधिक लाभप्रद होता है, क्योंकि सेवायोजक बच्चों को सरलता से अनुशासन में रख सकते हैं, उनको कम मजदूरी दे सकते हैं और अधिक काम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेवा योजकों को ये निश्चितता रहती है कि बाल श्रमिकों के संगठन का सर्वथा अभाव है और अपने अधिकारों के संबंध में वयस्कों की भांति जागरूक भी नहीं है, इसलिए उनमें मोलभाव करने की शक्ति बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियमों की शिथिलता। भारत में बाल श्रमिकों की भर्ती पर नियंत्रण है और इसके लिए बहुत से अधिनियम भी पारित किए गए हैं, परंतु उनका उचित रूप से पालन नहीं होता है। बाल श्रमिकों के अभिभावक और सेवायोजक झूठे डॉक्टरी प्रमाण पत्र व रिश्वत आदि के द्वारा अपना काम निकाल लेते हैं। इसलिए कुछ उद्योगों में बालकों को अब भी अवैध रूप से रोजगार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है अन्य कारण। भारत में बालकों को रोजगार पर लगाए जाने के कुछ अन्य कारण इस प्रकार हैं। भारत में रोजगार बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य सुविधाओं का नितांत अभाव है। अतः परिवार के बालकों, स्त्रियों सभी को नौकरी करने भेजकर लोग आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। भारत में ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसके अनुसार एक निश्चित आयु तक बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा लेना जरूरी हो। कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण सभी को लाभप्रद रोजगार देना संभव नहीं है, इसलिए कुछ तरुण व बालक मिल व अन्य उद्योगों में कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भारत में बालकों को नौकरी पर इसलिए भी भेज दिया जाता है कि यहाँ पर कम पढ़े लिखे या अनपढ़ बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा देने की संस्थाएं बहुत कम हैं। निरंतर बढ़ती हुई कीमतों के कारण भी श्रमिक अपनी अनिवार्यताओं को पूरा करने में सर्वथा अपने को असमर्थ पा रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को भी कार्य करने पर लगाने के लिए बाध्य हो गए हैं। अब हम बाल श्रमिकों की क्या समस्या है इसको देख लेते हैं। बाल श्रमिक की प्रमुख समस्याएं। यद्यपि विभिन्न उद्योगों में बाल श्रमिकों की समस्याएं विभिन्न है, किंतु कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो समस्त क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं इस प्रकार है। पहला पॉइंट है कम आयु में कार्य करना। बालकों को ऐसी कच्ची उम्र में ही काम पर लगा दिया जाता है और उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता है, जबकि उनमें काम करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। बचपन में शरीर और मन दोनों ही कोमल होते हैं, परंतु बचपन से ही उन्हें कठोर कामों में लगा देने से उनकी कोमलता नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में बालक के व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास में बाधा होती है। परिवार के निर्वाह के लिए मजदूरी कमाने की आर्थिक आवश्यकता बालक को शिक्षा, खेलकूद एवं मनोरंजन के अवसरों से वंचित कर देती है, उसके शारीरिक विकास को रोकती है, उनके व्यक्तित्व के सामान्य विकास में बाधा डालती है तथा वयस्क जिम्मेदारी के लिए उसके तैयार होने में रोड़े अटकाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दूषित दशाओं के अंतर्गत कार्य करना। लगभग सभी उद्योगों में बच्चों को अत्यंत दयनीय दशाओं के अंतर्गत काम करना पड़ता है, जिससे शीघ्र ही वे रोगग्रस्त हो जाते हैं और चिकित्सा के समुचित अभाव में अपने को हमेशा के लिए खो बैठते हैं। नेक्स्ट है नैतिक पतन। वयस्क श्रमिकों के साथ काम करने से उनकी अनेक बुरी आदतें बच्चे भी सीख जाते हैं। विभिन्न खोजों से पता चला है कि इन बुरी आदतों में दो आदतें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक तो बीड़ी या सिगरेट पीने की आदत और दूसरी जुआ खेलने की आदत। इसके अतिरिक्त उनसे अनुचित, अनैतिक तथा अमानवीय कार्य कराए जाते हैं, जिससे उनका चरित्र का ह्रास होता है।
नेक्स्ट है शिक्षा से वंचित। बचपन से ही बालकों को रोजगार पर लगा देने का अर्थ है उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों से वंचित करना। इससे देश में अशिक्षा में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति और राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनिश्चित कार्य के घंटे, मजदूरी आदि। बाल श्रमिकों के करने के घंटे, मजदूरी व छुट्टी के संबंध में कोई निश्चित स्थिति नहीं है। नाम मात्र मजदूरी देकर लंबे समय तक कार्य लेना श्रमिकों से संबंधित एक अन्य समस्या है। उन्हें सामान्यतः वयस्क श्रमिकों की मजदूरी का 30 से 50% अंश ही दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम का शिथिल पालन। यद्यपि सरकार ने बाल श्रमिकों के संबंध में कुछ अधिनियम बनाए हैं, किंतु उनका पालन कठोरता से नहीं किया जाता। फलतः बच्चों को निश्चित सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है। इस प्रकार आज हमने बाल श्रमिकों की समस्या के अंतर्गत बाल श्रमिकों की अवधारणा, बाल श्रमिकों का अर्थ, बाल श्रमिकों को रोजगार पर लगाए जाने के कारण और बाल श्रमिकों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स ऑफ फीमेल लेबर, महिला श्रमिकों की समस्या पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।